उम्मीद करता हूं आपकी सेहत दुरुस्त होगी, क्योंकि उत्तर भारत के कई शहरों में हवा खराब है, पॉल्यूशन डरा रहा है। पब्लिक से जुड़े इन मुद्दों को एड्रेस करेंगे आपके अपने पब्लिक इंटरेस्ट शो में। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। दिल्ली में लगातार 6 दिनों से हवा में जहर घुल रहा है। कई इलाकों में सांस लेना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल कैसे होगी? पॉल्यूशन कैसे हारेगा? कॉलिंग कार्ड में वायु प्रदूषण का कच्चा चिट्ठा रखेंगे आज। एल्विश यादव फेमस यूट्यूबर, लेकिन अब मुसीबत में है, क्योंकि एल्विश सांप के जहर के चक्कर में फंस गया है। नोएडा में रेप पार्टी के लिए सांप आए थे, पुलिस ने जाल बिछाया, 5 लोग पकड़े गए। नाम एल्विश का भी आया है, FIR दर्ज हो गई है। एल्विश यादव के सिस्टम का सर्पदोष क्या है? सिग्नेचर स्टोरी इसी पर है। छत्तीसगढ़ चुनाव में महादेव की एंट्री हो गई है, महादेव बेटिंग ऐप की, वही जिसका मालिक पहले जूस बेचता था। ईडी सूत्रों ने दावा किया है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने बघेल को 508 करोड़ रुपए की फंडिंग की। चुनाव में सट्टेबाजी के पैसे का कनेक्शन है क्या? फैक्ट फाइंडिंग में आपको बताना है आज। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा है कि अब इजराइल से हिसाब चुकता होगा, क्योंकि हिसाब चुकाने का टाइम अब आ गया है। तो क्या इजराइल के खिलाफ 2 वॉर फ्रंट खुल गया? चलिए अब बड़ी खबरों का रुख करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी आपको। एक जूस वाले ने सट्टेबाजी ऐप महादेव बुक के जरिए विदेश में बैठे बैठे करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर डाले। जूस वाले के शाही खर्च में बॉलीवुड स्टार्स पर खूब पैसे लुटाए गए। अब आरोप लग रहे हैं कि चुनाव में भी महादेव ऐप के जरिए फंडिंग की कोशिश हुई है। आज ऐसी खबर आई जिससे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप है क्या? आप जरा इस पर गौर कीजिए। महादेव सट्टेबाजी ऐप यानी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसको लेकर एक बड़ा दावा किया। ईडी के मुताबिक महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंडिंग की। सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। कल ईडी ने भिलाई में एक छापा मारा था, जिसमें 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद हुए थे। असीम दास नाम के कुरियर को पकड़ा गया। उसकी कार से 3 करोड़ 12 लाख रुपए बरामद हुए और उसकी निशानदेही पर उसी के घर से 5 करोड़ 39 लाख रुपए की रकम जो है वो टोटल मिली। और ये पैसा आया कहां से था? ये दुबई से पैसा आया था। ईडी की पूछताछ में ये खुलासा खुद असीम दास ने ही किया। उसने कहा कि जो रुपए ईडी ने बरामद किए हैं वो महादेव ऐप के प्रमोटर्स के ही हैं। असीम दास ने यह भी कहा कि सारी रकम छत्तीसगढ़ चुनाव में बघेल इन्वर्टेड कोमा, अगले का नाम नहीं बताया, बघेल को देनी थी। अब आरोप ये लगा तो इसमें सियासत होनी थी, सब कुछ होना था, वार पलटवार भी होना था। बीजेपी ने क्या आरोप लगाया? बीजेपी ने कहा कि ये पैसा कांग्रेस के लिए आया था, तो कांग्रेस ने सफाई दी। खुद चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल सामने आ गए, मगर उल्टा पूर्व सीएम रमन सिंह को ही कटघरे में खड़ा करने लगे। उसको तो पहले रमन सिंह को कर ही लेना चाहिए था, क्योंकि नान में उसका नाम है। सीएम मैडम, सीएम सर कौन है आज तक नहीं पता। पनामा में अभिषेक सिंह का नाम है, क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है? तो सवाल इस बात का है कि आप सेलेक्टिव आप कोई काम करेंगे तो जनता पसंद नहीं करते। इतना ही नहीं, ईडी ने एक दावा और किया है। ईडी ने कहा है कि उसको कई बेनामी बैंक अकाउंट्स का भी पता चला है इस पूरे मामले में, जिसमें 10 करोड़ रुपए की रकम जमा है। इन अकाउंट्स और पैसे का असल मालिक कौन है, इसकी पड़ताल भी ईडी ने तेज कर दी है। सीन छत्तीसगढ़ में भिलाई के एक होटल का है। पार्किंग में कार खड़ी है और कार के ऊपर नोटों का ढेर लगा है। 500 के कुल 3 करोड़ 12 लाख रुपए हैं। सूचना ईडी को मिली और मौके पर ही सारी रकम पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि पैसा दुबई से भेजा गया था, छत्तीसगढ़ चुनाव में इस्तेमाल होना था, लेकिन छापेमारी में सब पकड़ा गया। बीजेपी का आरोप है कि सारा पैसा सट्टेबाजी ऐप महादेव बुक का है और इसका कनेक्शन कांग्रेस से है।
कि महादेव ऐप का नाम जैसे ही आता है बृजमोहन जी, ये कहा जाता है इसका पैसा चुनाव में लगने वाला था, ये कहा जाता है कि इसको कि अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो पैसे का फ्लो रुक जाएगा। ये महादेव ऐप है क्या और कैसे कांग्रेस इसके सहारे चुनाव लड़ना चाहती थी? ये जो महादेव ऐप है ये कांग्रेस की और भूपेश बघेल जी की अवैध कमाई का सबसे बड़ा साधन है। आखिर ये महादेव ऐप चलाने वाले भिलाई और दुर्ग से ही क्यों हैं? और मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी, ये सब दुर्ग जिले से हैं। और मेरी जानकारी में तो एक बार महादेव ऐप के जो सरगना हैं उनको छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़ भी लिया था, बाद में उनको छोड़ दिया। ईडी के मुताबिक चुनाव में एक पार्टी की मदद के लिए ये पैसा दुबई से कोरियर के जरिए आया था। भेजने वाला महादेव ऐप का प्रमोटर है। भिलाई से हुई नोटों की बरामदगी के बाद महादेव ऐप, सौरभ चंद्राकर और उसका जूस का कारोबार सुर्खियों में आ गया है। महादेव एक ऑनलाइन बैटिंग ऐप है। इसका किंगपिन दुबई में रहता है और इस ऐप ने करोड़ों का खेल दुनिया भर में चला रखा है। एक अनुमान के मुताबिक इस ऐप से रोजाना करीब 100 करोड़ रुपए का सट्टा होता है। जूस कॉर्नर सेंटर से मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सौरभ चंद्राकर ने जूस सेंटर चलाने से ही अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन जिस लड़की को वो प्यार करता था उसकी शादी में उसने उसे 90 करोड़ रुपए का हीरा दिया है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, सौरभ चंद्राकर ने 90 करोड़ का हीरा अपनी पत्नी को दिया है और बचपन से ही उस लड़की से वो प्यार करता था। भिलाई के जूस वाले सौरभ चंद्राकर का बैटिंग कारोबार 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जाता है। सौरभ इस धंधे को फैलाने के लिए छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। इस महादेव सट्टा ऐप की जो पहली रिपोर्ट थी वो हिंदुस्तान टाइम्स में रितेश मिश्रा की रिपोर्ट थी और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये 5,000 करोड़ का व्यापार शुरू हुआ था जो अब 20,000 करोड़ तक पहुंच गया है और इससे भी ज्यादा पहुंचने की बात कही जा रही है। इसके अलावा 4 से 5,000 ऐसे लड़के हैं जिन लड़कों को सौरभ चंद्राकर न केवल छत्तीसगढ़ से लेकर गया बल्कि दुबई में उसने उन लोगों को सेटल कर दिया है और कहा यह भी जाता है कि वो लड़के भी आज 100 करोड़ के आसामी हैं। अब सवाल ये है कि क्या सट्टेबाजी का पैसा पार्टियों को चंदे के रूप में आ रहा है या लोगों को बांटने के लिए 2 नंबर में? ईडी के इस खुलासे से इन आरोपों को बल मिला है। भिलाई से मिले पैसे का कनेक्शन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से बताया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के एक सलाहकार का नाम भी आया, लेकिन कांग्रेस इसे झूठ बता रही है। भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोग लगातार महादेव ऐप के मामले में पकड़े जा रहे हैं और इसी कड़ी में जब कल रात ईडी ने दबिश दी भिलाई में, तो बाप्पा नाम के व्यक्ति के घर में दबिश दी गई, जो भारतीय जनता पार्टी के खुर्सी पार का पार्षद पीयूष मिश्रा है उसका रोज का सहयोगी है। और ये लोग कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश पांडे जो पूर्व मंत्री हैं उनके लिए फंडिंग का अरेंजमेंट करते हुए महादेव ऐप से जुड़े लोगों के माध्यम से पैसों की उगाही कर रहे थे। मसला बड़े आर्थिक अपराध से जुड़ा है। चुनाव के चलते इसमें सियासी रंग चढ़ना लाजमी है। मसला बड़ा गंभीर है। पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग को लेकर पोल बॉन्ड का मसला सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा है और चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए की काली कमाई इधर से उधर हो रही है। जांच एजेंसियों की ये जो सारी धरपकड़ है और इससे मिले सबूत इसी की गवाही तो दे रहे हैं। लगता है 2 नंबर का ये सारा खेल जो है इसका हिसाब सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है और मुझे लगता है करना भी चाहिए। चुनाव में 2 नंबर की फंडिंग पर हमारी नजर बनी रहेगी और कवरेज भी, क्योंकि इसमें अभी कई और मोड़ आएंगे। लेकिन अब आपकी सेहत से जुड़ी खबर की बात करनी है। पिछले 3 दिन से पब्लिक इंटरेस्ट में हम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मसला उठा रहे हैं, लेकिन ये प्रदूषण है कि घट ही नहीं रहा। आज तो दिल्ली में सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। इस वक्त तो स्मॉग इतनी ज्यादा है कि लोग बाहर निकलने के बजाय अंदर ही दुबके हुए हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। पूरे दिन मेरी कई लोगों से बात हुई और उन लोगों का क्या कहना था? आंखों में जलन, गले में खराश, ये सब महसूस कर रहे थे। बुजुर्गों का तो दिल दिल्ली में अब रहने को भी नहीं मान रहा। दिल्ली ना रहने लायक बची, ना सांस लेने लायक।
इनसे मिलिए। ये हैं बीवी तिवारी, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में सलाहकार हैं। पूरी उम्र दिल्ली में गुजार दी, लेकिन पॉल्यूशन का असर ऐसा है कि नवंबर दिसंबर का महीना आते ही पहाड़ों पर चले जाते हैं, मगर इस बार नहीं जा सकेंगे। चोट लगी है, इसीलिए दम घोंटने वाली हवा में सांस लेने को मजबूर है। अगर मेरा हिप फ्रैक्चर नहीं होता मैं कब का यहाँ से चले गया होता। हर साल मैं चले जाता हूँ, बट बिकॉज ऑफ माई हिप फ्रैक्चर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। नहीं तो मैं नॉर्मली जो है यहाँ से निकल जाता हूँ। तो मेरे को तो अपने को बचाना है ना, तो क्या तरीका है, क्या करेगा एक सिटीजन। हमारे पास ऑल्टरनेट है, जिनके पास ऑल्टरनेट नहीं है वो तो यहीं मर रहे। मजबूरी है, क्योंकि मेरी उम्र में जब लंग्स के अंदर इन्फेक्शन आएगा तो वैसे ही मर जाओगे। ये दर्द अकेले तिवारी साहब का नहीं है। 66 साल के पवन तायल की अभी हार्ट सर्जरी हुई है। फेफड़े कमजोर हैं। डॉक्टरों ने घर के अंदर रहने की सलाह दी है, लेकिन वहां भी जहरीली हवा है। कहते हैं आज नहीं तो कल पहाड़ों का रुख करना पड़ेगा। लेकिन पॉल्यूशन के खिलाफ ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना। मेरा हार्ट बहुत कम काम कर रहा है, लेकिन मुझे इस समय दम घुटता है जब बाहर, जैसे मैं सुबह या दोपहर में घूमने, अब मैं रात में घूमने, दोपहर में घूमने जाता हूँ तो भी सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताना। अच्छा, जो आप कहती है बाहर जाने के लिए, हर समय तो हर एक आदमी बाहर ही जा सकता है। मैं 66 ईयर का हूँ। हर समय पैसा अवेलेबल नहीं होता हर एक आदमी पर। मेरी बात छोड़ दीजिए, लेकिन हर एक आदमी तो नहीं जा सकता ना सर। हर कुछ नहीं है जी, जब तक सांस हवा नहीं मिलेगी, जब तक हमारे पास इसका इलाज नहीं मिलेगा सर। हमारे संवाददाता अहमद बिलाल ने जैन साहब से बात की। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, कई फैसले सुनाए होंगे, लेकिन पॉल्यूशन पर इनकी सुनवाई कौन करेगा, चिंता इसी बात की है। नहीं तो बच्चों की छुट्टी कराओ यहाँ पे स्कूलों से, उनको रिसीव करो, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो इसी पॉल्यूशन में उनको इचिंग भी हो जाती है, आई प्रॉब्लम भी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है। वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है और इसमें 12 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं। यानी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और ये सभी लोग ज्यादातर परिवारों के साथ ही रहते हैं। मगर कई ऐसे हैं जिन्हें कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ता है, ये जानते हुए कि प्रदूषण उन्हें बीमार बना सकता है। यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा दम घोटू लगता है, जैसे चांदनी चौक की साइड आप चले जाओ, मतलब शॉपिंग करने, ये करने हमें जाना ही पड़ता है, लेडीज़ को तो खास तौर से। तो इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है कि सांस लेने के लिए कई बार ऐसा लगता है कि अलग को रुक के कहीं पे सांस लो। ये हिल स्टेशन वगैरह ही जाना होता है, हालांकि वहाँ भी आजकल इतनी भीड़ भाड़ होती है, समस्या तो वहाँ पर भी है, लेकिन क्योंकि वहाँ हिली एरिया है, ठंडक होती है, तो यहाँ से फिर भी बेटर फील होता है। बस ये हर समय नहीं जा सकते, रहना तो अल्टीमेटली यहीं पड़ेगा ना। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकार जब प्लान बनाती है तो दावे बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें बुजुर्ग पीछे छूट जाते हैं। आमतौर पर बुजुर्ग सुबह या शाम टहलने निकलते हैं, लेकिन अब पॉल्यूशन के चलते जा नहीं सकते। जिनके पास साधन है वो हिल स्टेशन का रुख कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली में जीने को मजबूर हैं। ये सुन रहे हैं ना सायरन, ये रोज हम इसीलिए बजाते हैं ताकि आप सावधान रहें और सरकार जाग जाए इस खतरे से जो आसमान में प्रदूषण बनकर आपकी सांसों पर जहर घोल रहा है, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। 6 दिन हो गए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में पोल्यूशन के हालात विस्फोटक हैं, और ये आंकड़े अगर आप देखेंगे ना तो और भी दंग रह जाएंगे। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 था, 468 था। यानी ये हवा जो है ना, ये सांस लेने लायक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली में सिर्फ सांस लेने से ही 21 से ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं। देख लीजिए कितना ज़्यादा, 21 सिगरेट पीने जितना। दिल्ली सरकार एक्टिव हुई, कुछ सेक्टर्स को छोड़कर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पब्लिक फंक्शन कैंसिल कर दिए, लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कहा गया कि दिल्ली की जनता अपनी गाड़ियों की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे। दिल्ली सरकार ने सड़क पर सफाई करने वाली वैक्यूम मशीनों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक चलाने के निर्देश दिए हैं। हॉटस्पॉट के अलावा जहां ज़्यादा पोल्यूशन है वहां भी एंटी स्मॉग गन लगाई जाएंगी। इतने पोल्यूशन के बीच हमारे रिपोर्टर्स आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए और आईटीओ के लेकर इंडिया गेट तक, यानी ये पूरा इलाका वो है जहां पर बच्चों को लेकर पेरेंट्स फिक्रमंद थे, सब आ जा रहे थे, और हमने उनसे जानना चाहा कि इस प्रदूषण से क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे हाल है उनके। जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। राजधानी दिल्ली लगातार गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार दिल्ली का जो AQI है वो बेहद ख़राब स्थिति में, और कुछ इलाकों में दिल्ली का AQI सीवियर भी कैटेगरी में भी पहुंच गया है। हम फिलहाल इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आपको क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ की वो हम दिखाना चाहेंगे। सामने आपको इंडिया गेट की जो तस्वीर है वो धुंधली नज़र आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया गेट स्मॉग और फॉग दोनों की चादर में लिपटा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर मास्क लगा के आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में डिक्लेयर कर दिया गया है छुट्टी 3 और 4 नवंबर के लिए और क्लास 5 तक के बच्चों की। और आप देखिए ज़रा, जो बच्चे जिनको पता नहीं था वो यहाँ पर पहुँचे, जिनको बताया जा रहा है कि आपने शायद मैसेज नहीं देखा और आप के बच्चे की छुट्टी जो है वो आज है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और लेकिन बड़े बच्चे जो हैं वो पहुँचे हैं और बड़े बच्चों के चेहरे पर भी जो मास्क है वो दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे जो हैं मास्क लगा के पहुँच रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्टाफ है, वो भी मास्क लगाया हुआ है स्कूल्स में। तो आप सोचिए कुछ इस तरह की तस्वीर जो है स्कूलों में देखी जा रही है। दोपहर के 3 बजे का वक्त हो रहा है और इस वक्त दिल्ली के AQI यानी कि प्रदूषण के स्तर की बात करें तो मोबाइल ऐप के जरिए आपको दिखाते हैं। ये अलग अलग शहर यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर दिल्ली भी एक शहर है और दिल्ली में आप देखिए रेड कलर में आपको नजर आएगा 475, यानी कि दिल्ली का AQI स्तर 475 बेहद ख़राब श्रेणी में गिना जाता है। सीवियर कंडीशन यानी कि बेहद हानिकारक। और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ITO है और ITO पर भी नज़र डालें तो CPCB के आंकड़े कहते हैं कि यहाँ पर भी रेड कलर में आपको नज़र आएगा 446। इस वक्त दोपहर के 3 बजे 446 ITO के आसपास AQI और दिल्ली के ज़्यादातर इलाके इस वक्त रेड जोन में नज़र आ रहे हैं, यानी कि बेहद ख़राब श्रेणी में दिल्ली का प्रदूषण का स्तर पहुंचा हुआ है। सिग्नल रेड है। अच्छा, सिग्नल रेड है तो दिल्ली सरकार हो या केंद्र, ये कर क्या रहे हैं? सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, बंद कमरे में इमरजेंसी मीटिंग भी होती हैं। लेकिन सवाल नीयत का है। अगर नीयत होती तो हर साल नवंबर दिसंबर में जहरीली हवा दिल्ली वालों को परेशान ना करती। सरकार कहती है स्मॉग टावर हैं, सड़कों पर छिड़काव करते हैं। ये सब संसाधन किसी काम के हैं या नहीं? हमें लगा इनकी पड़ताल भी होनी चाहिए। प्रदूषण को कंट्रोल करने में ये सब संसाधन क्यों कारगर साबित नहीं हो रहे? ABP न्यूज़ मौके पर पहुंचा और इसमें से बहुत सी जांच पड़ताल के दौरान सरकारी दावों की पोल भी खुली। दो साल पुरानी इस तस्वीर पर गौर कीजिए। दिल्ली का प्रदूषण घटाने के लिए सीएम केजरीवाल ने एक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया था। 20 करोड़ से लगा था ये टावर और दिल्ली की जनता को लगा कि अब अगले साल दम नहीं घुटेगा। केजरीवाल साहब बहुत जबरदस्त और नई तकनीक लेकर आए हैं। पोल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। अब 2 साल बाद अपने आसमान की तरफ देखिए और टीवी स्क्रीन पर चलने वाली इन तस्वीरों को याद कीजिए। प्रदूषण भगाने के लिए 20 करोड़ की टेक्नोलॉजी का दम निकल चुका है, ठीक उसी तरह से जैसे दिल्ली में रहने वाली जनता का प्रदूषण से। ये मशीनरी काम क्यों नहीं कर रही? कि ये जो शाम का वक्त होता है, इसी वक्त प्रदूषण की जो परत है वो सबसे ज़्यादा, वो जो चादर है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसे में ये स्मॉग टावर, अभी यहाँ पर आपने देखा होगा ये स्मॉग टावर बंद है। इतने पैसे खर्च करके प्रदूषण कम करने में ये काम क्यों नहीं आई? ये सवाल पूछना बनता है क्योंकि मसला आपकी सेहत का है और पैसा आपकी जेब का।
डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी बने से स्मॉग टावर के लिए जो आईआईटी बॉम्बे और जो अलग अलग एजेंसियां मिलकर काम कर रही थी उनका जो है पेमेंट बंद कर दिया और वो स्मॉग टावर जो फर्दर काम कर रहा था उस स्मॉग टावर काम करना बंद कर दिया। अब स्मॉग टावर में ही केंद्र बनाम दिल्ली सरकार का टकराव होने लगा है। बहरहाल मंत्री जी के पास सफाई है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि केजरीवाल के मंत्री ने तो ये भी कहा था कि अब दिल्ली में BS3 और BS4 वाली गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर खुद ही देख लीजिए। जो गाड़ियां हैं वो धड़ल्ले से यूपी से दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं। कहीं कोई जो चेकिंग की व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। कौन सी गाड़ी इसमें से BS4 है, कौन सी गाड़ी BS3 है, और आखिर ये जो गाड़ियाँ दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं तो ये सभी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं प्रदूषण का एक कारण बनेंगी। थोड़ी ही दूरी पर दिल्ली कौशाम्बी का बॉर्डर है। यहाँ भी वाहन की चेकिंग के नाम पर कोई मौजूद नहीं था। कई सारी जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से आसानी से जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जो गाड़ियां हैं वो हो रही हैं। उन गाड़ियों की एंट्री, इनमें से कौन सी गाड़ियां BS3 हैं, कौन सी गाड़ियां BS4 हैं। खासकर अगर चौपहिया गाड़ियों की बात की जाए तो आप देख पाएंगे, इनको देखकर ऐसा नहीं लगता ये गाड़ियों का जो मॉडल है ये कौन सा है। बॉर्डर पर भले ही कोई देखरेख करने वाला ना हो, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद दिखी। गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। जिसकी गाड़ी BS4 वाली थी उसका चालान कर दिया। मुझे पता ही नहीं है, ये बता रहे हैं जो BS3 और BS4 में ये हुआ है, लेकिन आज तक तो कोई ऐसा हम लोग को पता ही नहीं है। कुछ चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इसको एडवर्टीजमेंट के तरह चाहे पब्लिक को जागरूक करने के लिए बताना चाहिए था। अब ऐसे थोड़ी है, मालूम है नहीं है और आप चालान काट रहे हो, गाड़ी बंद कर रहे हो। अभी हवा जहरीली है, इसलिए सब एजेंसियां लगी हुई हैं। कुछ जगह मुस्तैदी दिखती भी है, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद वही ढाक के 3 पात। सिस्टम सुस्त हो जाएगा और सरकार मस्त। अगर 12 महीने मिशन मोड में काम होगा तो फिर 2 महीने दिल्ली गैस चैम्बर नहीं बनेगी। सिस्टम सुधरेगा कब, काम कब होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भारत में हर साल एयर पोल्यूशन से 16,70,000 लोगों की मौत होती है। इसे हर दिन के हिसाब से देखें तो रोजाना 4,639 मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। हर घंटे 193 मौतें और हर मिनट का अगर हिसाब लगाएं तो 3। भारत में एयर पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। इस वक्त दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल क्या है? 400 के पार है। इसका मतलब ये कि हवा साफ नहीं है, स्वस्थ लोगों को बीमार करने वाली है, सांस में तकलीफ देने वाली है, एलर्जी देने वाली है, आंखों में जलन देने वाली है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं एयर पोल्यूशन सिर्फ लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ जो होती है उस पर भी असर डालता है। एम्स की एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में बीते कुछ सालों से लंग्स कैंसर के मरीज ज्यादा हुए हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और हैरानी की बात क्या है? बात यह है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उनके भी फेफड़े बड़ी मात्रा में खराब हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 2 से 3 दिनों में अस्पताल में OPD के मरीजों की संख्या भी 30-35% बढ़ गई है, जिनमें ज्यादातर वो हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इनमें से ज़्यादातर लोगों की परेशानी ये है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ है, उन्हें अगर अस्थमा की बीमारी है तो उनकी बीमारी बढ़ गई है, बच्चे बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ गई हैं और इन्हीं समस्याओं के साथ लोग रोज़ाना OPD में पहुंच रहे हैं। और जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन, उसका ये कहना है कि पिछले दिनों जब से प्रदूषण में इजाफा हुआ है तब से OPD में 15 से 20% का उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हम आजकल देख रहे हैं जो हम पहले सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। ठीक है, जैसे आप सोचिए गठिया जैसी बीमारियां, यंग लोगों में आर्थराइटिस होगा, फटीग। बिल्कुल क्लियर है कि जितना पोल्यूशन होगा, मैंने आपको कहा, हार्ट के ऊपर असर आएगा, लंग्स के ऊपर असर आएगा, ब्रेन पे आएगा। कैंसर डेफिनेटली एयर पोल्यूशन के कारण बढ़ता है, ये इस पर क्लियर एविडेंस है। अच्छा, दिल्ली कोई पहला शहर या राजधानी तो है नहीं जहां प्रदूषण सिर्फ पहली बार यहीं शुरू हुआ हो।
दुनिया के कई और शहर भी होंगे जहां पोल्यूशन की समस्या हुई होगी या रही होगी। कई शहर ऐसे भी थे जहां प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुश्किल था, लेकिन वहां की सरकारों ने दृढ़ निश्चय किया और इसको कंट्रोल किया। चीन के बीजिंग का ही उदाहरण ले लेते हैं। वहां प्रदूषण कैसे हारा? बीजिंग ने सितंबर 2013 में 5 साल का एक्शन प्लान बनाया। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने लगे और इसके लिए खास पॉलिसी बनाई। एयर पोल्यूशन को जड़ से पकड़ा, उस पर काम किया, यानी सिस्टमैटिक प्लानिंग, कड़े नियम बनाए और लोगों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए। इसको लेकर लोगों से कहा गया कि कोयले का इस्तेमाल कम करें और क्लीन फ्यूल को तरजीह दें, और ऐसा हुआ भी। बड़े बड़े ट्रक पहले शहरों में घुसते थे, उनके लिए बाईपास बना दिए। लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया, हर कोई वाहन उठा के ना जाए। पूरे शहर का ग्रीन कवर बढ़ाया गया वहां पर। 2014 में चीन ने प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की। 10 साल के अंदर 58% पोल्यूशन जो था वो कम हो गया। अमेरिका ने तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्लीन एयर एक्ट नाम का एक कानून बना दिया, और वो भी 70 के दशक में। अगले 50 साल में अमेरिका के कई शहर प्रदूषण मुक्त हो गए। मतलब 70 में बनाया, 80-90 तक मुक्त हो गए। वहां साफ आबो हवा मिलने लगी। अच्छा ये बताइए, अगर चीन कर सकता है, अमेरिका प्रदूषण को हरा सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं? संसाधन हमारे पास भी हैं, क्लीन एनर्जी वाला विकल्प है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी दौड़ती हैं, तो फिर कमी कहां है? हमें लगता है कमी नीयत में है, सिस्टम के रवैये में है। 10 महीने सोना और 2 महीने जागने से काम नहीं चलेगा। प्लानिंग ऐसी बने जिसमें अगले 50 साल का विजन हो। काम चलाऊ कागजी तरीकों से प्रदूषण खत्म नहीं होगा। अब भी वक्त है, संभल जाइए। हम और हमारे बच्चे तो भुगतेंगे ही, लेकिन बचेंगे उन माननीयों के बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी नहीं जिन पर प्रदूषण को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी है। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।